हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपका सेविंग अकाउंट क्यों होना चाहिए। अगर गलती से आपका अकाउंट अगर हैवी है, बनवा भी लिया है, तो दोस्तों आपको इसके फ़ायदे जान लेने चाहिए कि आखिर सेविंग अकाउंट इंसान का क्यों होना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आप पैसा जमा कर सकते हैं कभी भी और कितनी बार। यानी कि इससे क्या होता है कि सेविंग अकाउंट से आपके पैसे इकट्ठे होते रहते हैं और ये आपको एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। और आपके जो ड्रीम्स होते हैं, जो आपने सपने सोच रखे हैं कि आपको 4 व्हीलर लेना है, घर बनवाना है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और जानते हैं आज कि सेविंग अकाउंट आपका होना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला है कि टू बिल्डिंग वेल्थ, यानी कि आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं सेविंग अकाउंट से। क्या होता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, आप जॉब करते हैं, वैसे तो आजकल जॉब करते हैं सबके अकाउंट में पैसे आते हैं, सैलरी अकाउंट में या अकाउंट में पैसे आते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते हैं या आपका अकाउंट ही नहीं है, आपको कैश में पेमेंट मिलता है, आप एक बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपकी धीमे धीमे वेल्थ बनती जाती है, यानी कि आपके पास पैसा इकट्ठा होने लग जाता है। क्योंकि देखो, घर पे पैसे रखते हैं तो किसी ना किसी काम में पैसे खर्च हो जाते हैं क्योंकि वो सेव नहीं हो पाते हैं। और घर पे पैसा रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है क्योंकि इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रही होती, हमारी साख नहीं बनती है, हमारी वैल्यू नहीं बनती है। लेकिन अगर यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट में जब पैसे को डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को रख देंगे उसके अंदर, तो आप घर पे पैसे रखने से बढ़िया है कि उसमें आपको धीमे धीमे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलती रहती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी वेल्थ बनने में क्या होता है कि आप जब पैसा धीमे धीमे उसके अंदर जमा करते रहते हैं तो आपका पैसा धीमे धीमे, कहते हैं ना, एक एक बूंद से सागर बन जाता है। तो यानी कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर आप जमा करते रहेंगे तो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा आपके लिए, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, आपकी हेल्थ के लिए काम आएगा, कोई इमरजेंसी हो जाती है उसके लिए काम आएगा, आपके जो सपने पूरे होने हैं उसके लिए काम आएगा, आपको 4 व्हीलर लेनी है, घर बनवाना है, उसके लिए काम आएगा। यानी कि आपकी वेल्थ बनती है। तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा होता रहता है। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है सेविंग अकाउंट का। ईजी एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सेकेंड फ़ायदा है आपका फॉर ईजी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब दोस्तों कि आपको कभी भी फंड की ज़रूरत पड़ गई है, आपको कभी भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई है, आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं बैंक से और कहीं से भी निकाल सकते हैं। आजकल तो इंट्रा बैंक सर्विस हो गई है कि आपका अकाउंट मान लीजिए आगरा में है तो आप दिल्ली से पैसा निकाल सकते हैं, आप भोपाल से पैसा निकाल सकते हैं, आप कन्याकुमारी से पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आप अपने बैंक का पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं, अकाउंट का पैसा। दोस्तों सपोज दैट आप कहीं घूमने गए हैं लेकिन पैसा आपके पास घर पे रखा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे का। यानी सीधी बात यह है, कहने का मतलब यह है कि इजी एक्सेसिबिलिटी मतलब कि आप अपने अकाउंट को बैंक की शाखा से कहीं से भी निकाल सकते हैं जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है या आपको कुछ अर्जेंट किसी को पैसा देना है, तो इस तरीके से आप इजीली पैसा निकाल सकते हैं कहीं से भी। तो ये इसका सेकेंड फ़ायदा है। थर्ड फायदे की तरफ चलते हैं। तीसरा फायदा है दोस्तों टू हेल्प अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी दोस्तों हमारे जीवन में कभी भी अचानक से कुछ भी घटित हो सकता है और हमें पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए हमारी लाइफ में। कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो जाए हमारे साथ में, या हमें इतनी ज़रूरत पड़ जाए पैसे की कि हमें नहीं पता है, उतना बड़ा खर्च हो जाए। हमारे साथ कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी भी अचानक से हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सेविंग अकाउंट से क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो जो भी सेविंग कर सकते हैं धीमे धीमे करके, और आपके पास एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जो आपकी कभी भी अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आ जाते हैं, आपके कभी भी एकदम से खर्चे आ जाते हैं, तो वो आपकी सहायता करता है। उस फंड को आप उन चीज़ों में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट से हमारा कितना बड़ा फ़ायदा होता है, आप जान सकते हैं इस सिंपल सी बात से। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो चौथा है, टू एक्यूमुलेट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों हम जो सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं उससे क्या होता है कि पैसा का अमाउंट बड़ा बन जाता है धीमे धीमे करके। अब सपोज दैट कभी आपको कोई ज़मीन खरीदनी है अपने रहने के लिए, या इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में पैसा डालना है, या आपको स्टॉक्स में पैसा डालना है, तो आप कैसे डालेंगे? आपके पास पैसा तो होगा ही नहीं इकट्ठा एक साथ में। तो क्या होता है कि सेविंग अकाउंट से आप धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है, तो आपका एक बड़ा अमाउंट बन जाता है।
उस पैसे को आप कभी भी रियल एस्टेट में या आप स्टॉक्स में डाल सकते हैं और आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने आज के टाइम पे भी 2022 में भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन लोगों की सेविंग अकाउंट नहीं है और सेविंग अकाउंट खुलवाना ही वो बेकार समझते हैं। यानी कि जो भी पैसा होता है अपने घर पे ही रखते हैं। दोस्तों, आपके पास 10,000 हो या 10 लाख हो, सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए। आपका पैसे की वेल्थ बढ़ती है, आपकी भी वेल्थ बढ़ती है और आपको इंटरेस्ट भी मिलती है। और इस पैसे को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं रियल एस्टेट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो सेविंग अकाउंट का ये फ़ायदा होता है। लास्ट और आखिरी पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट, सेव मनी फॉर द थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। यानी कि दोस्तों, आपकी पैसा इकट्ठा होता रहता है सेविंग अकाउंट में। यानी कि आपकी जो चाहत होती है, जो आपने सोच रखा होता है कि मुझे एक टाइम के बाद में मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, मुझे अपनी 4 व्हीलर लेनी है या अपना प्यारा सा घर लेना है, या कोई भी सपना आपका हो सकता है, और उसको पूरा करने के लिए आपको चाहिए पैसे। पैसे एकदम से तो आपको कहीं से मिल नहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर धीमे धीमे पैसा करके इकट्ठा करते रहिए और उन पैसों से आप कभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, सेविंग अकाउंट होना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने जन धन योजना चलाई थी, लेकिन फिर भी आजकल लोग उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि उसमें पैसा डिपॉजिट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाइए। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी ऑनलाइन बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालिए। आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा। यानी कि आपकी वेल्थ बन जाएगी, जो आपकी मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं वो उनमें कभी भी काम आ सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरे बताए गए जो टिप्स हैं कैसे लगे, मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।